शिवे सर्वासाधिके शरणतम के गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों स्टोज जय किराय का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों आज मैं आपको कार्तिक के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली सोमवती अमावस्या के विषय में कुछ आवश्यक जानकारी देने जा रहा हूं। यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार उपस्थित हुए हैं तो हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल घंटी प्रेस कर लें, जिससे आपको नई नई बातें समय से पता चलती रहे, आप अवगत होते रहें। तो साथियों मैंने एक वीडियो में आपको 2023 में पड़ने वाली समस्त अमावस्याओं के विषय में अवगत कराया था। यूँ तो साथियों रविवार से लेकर शनिवार तक जो हमारे 7 दिन होते हैं, तो किसी किसी महीने में अमावस्या किसी न किसी दिन को पड़ती ही रहती है, स्वाभाविक है। 12 अमावस्याएं होंगी साल में, 12 महीने होते हैं, 12 अमावस्या होती है, 12 पूर्णिमा होंगी। लेकिन कुछ पूर्णिमाओं का विशेष महत्व होता है, जैसे शरण पूर्णिमा विशेष रूप से मान्य होती है किसी किसी कारण की वजह से। उसी तरह से अमावस्याओं में भी सोमवती अमावस्या, भौमवती अमावस्या और शनि अमावस्या, इन अमावस्याओं का कुछ विशेष ही प्रभाव होता है। जैसे कि दुर्गा सप्तशती में जगह लिखा हुआ है, एक दुर्गा अष्टोत्तर सतनाम स्तोत्रम में कि भौमावस्या निशामग्रे चंद्रे सतविषाम गते विलिख्य प्रपठेत स्तोत्रम स भवे संपदाम पदम। अर्थात भौमावस्या यानी कि मंगलवार के अमावस्या जो पड़े, सतविषा नक्षत्र पर चंद्रमा जाए वहां पर, तो रात्रि में इस मंत्र को लिखने से स भवे संपदाम पदम, तो उससे आप जो है संपदा मतलब धन धान से संपन्नता बन जाती है। उसी तरह से शनिवार को अमावस्या पड़ती है तो वह शनि भगवान के लिए विशेष पुण्यदायी होती है, फलदायी होती है। शनि भगवान के भक्तों के लिए विशेष शनि भगवान उस दिन विशेष कृपा करते हैं। उसी तरह ये जो सोमवती अमावस्या होती है, ये सुहागिनी औरतें अपने पति की दीर्घायु कामना करने के लिए, पति की स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए, परिवार में सुख शांति के लिए ये सोमवती अमावस्याएं का व्रत करती हैं। इस पर एक लंबी कहानी थी, हमने आपको एक वीडियो में बता रखा था कि सोमवती अमावस्या कैसे प्रताप से, कैसे उसके पुण्य प्रताप से एक सोमा धोबी ने अपने जो है एक ब्राह्मण कन्या को विधवा होने से रक्षा किया था उसकी जो है। तो साथियों इस अमावस्या का, सोमवती अमावस्या का बहुत बड़ा महत्व है। तो दिनांक 13 नवंबर 2023 के सोमवार को ये सोमवती अमावस्या का एक अच्छा संयोग प्राप्त होने जा रहा है आपको। तो साथियों इसमें आपको पीपल वृक्ष के नीचे विष्णु भगवान की प्रतिमा स्थापित करके जो है और अपने श्रद्धा अनुसार जैसे 108 फेरे लगाए जाते हैं। यदि आप स्वस्थ नहीं हैं तो उसके वनस्पति में 28-14 फेरे भी लगा सकते हैं। कुछ औरतें हमने देखा है कि उनके पास स्वास्थ्य की समस्या है, तो अपने घर के आंगन में ही तुलसी चबूतरे के पास ही जो है एक लोटे में कामना कर लेती हैं कि विष्णु भगवान है, उनका आवाहन कर लेती हैं और उसी में उनके एक 14 फेरे, 28 फेरे, 108 फेरे लगा लेती हैं। तो साथियों ये फेरे लगाने के लिए 108 फेरा महत्वपूर्ण होता है। यदि आप प्रथम बार कोई फेरा लगाता है, परिक्रमा करता, फेरा मतलब परिक्रमा करना, तो परिक्रमा करना यदि प्रथम बार करते हैं तो जैसा मुझे जानकारी है वो प्रथम जैसे गिनती करने के लिए 108 2-3 चीज़ें गिन के रखी जाती हैं। जैसे कि पान का पत्ता, प्रथम बार में पान का पत्ता आवश्यक होता है, तो कुछ लोग जो अपना टाफी है, पेठा है, जौ है, इन चीज़ों से आप किस्मी से जो भी आपके पास मतलब कि उपलब्धता हो, इन चीज़ों से 108 मतलब या जो फेरे आप लगाने वो गिन के रख लिए जाते हैं। तो महत्वपूर्ण उसका संख्या 108 ही है। तो 108 फेरे से आप लगाते रहेंगे। एक जैसे एक आप किसमिस निकाला या अथवा एक पान का पत्ता निकाला और एक राउंड लगा लिया और आपने उठा के रख दिया इसको, फिर आपने दूसरा राउंड लगाया उठा के रख दिया, तीसरा राउंड लगाया उठा के रख दिया। इस तरह से यह 108 और की संख्या को काउंट करने के लिए
यह वस्तुएं रखी जाती हैं। और पूजा पाठ करने के बाद ये जो सोमवती अमावस्या की जो कथा होती है, हमने एक वीडियो में डाल रखा था कि जैसे एक ब्राह्मण परिवार, संक्षेप में बता दूं, एक ब्राह्मण परिवार था और उनको किसी पंडित ने बता दिया तुम्हारी लड़की जो है कि विधवा हो जाएगी मंडप में ही जो है। तो वो उन्होंने बहुत चिंतित हुए, तो उन्होंने किसी से पूछा उसका विकल्प क्या है। तो उन्होंने कहा सिंघल द्वीप में सोमा धोबिन है, उसके अंदर ये बहुत ही वरदान प्राप्त है, या अगर वो आ जाती है और सुहाग दान कर देती है, सिंदूर दान कर देती है, मतलब वो कुछ अपना पुण्य दान कर देगी, तो इसको विधवा होने से बचा लिया जाएगा। तो ये लोग जा करके अपने भाई बहन जा करके वहाँ से ले आते हैं सोमा धोबी को। उन्होंने अपने पुण्य प्रताप से उनको बचा लिया, और उनके पुण्य प्रताप बचाने की वजह से उसके लड़के और हस्बैंड मर जाते हैं, तो उन्होंने पुनः व्रत करके अपने पति और बच्चों को जिंदा कर लिया। तो इस तरह से एक बहुत ही प्रभावशाली व्रत है औरतों के लिए। तो साथियों, जिस दिन ये सोमवती अमावस्या होती है उस दिन जो है आप कड़ू तेल टच न करें, सेवन न करें, हाथ से छूना भी नहीं चाहिए। कड़ू तेल है, रुई है और मूली है, इन चीज़ों को खाने से छूने से सब सर्वथा परहेज करना चाहिए। इस व्रत के अंतर्गत ही ये होता है। तो जैसे मैंने बताया कि कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या को तदनुसार 13/9/2023 को काशी मान के अनुसार इस दिन सौभाग्य योग भी है। तो और यह व्रत 2:41 के आसपास ही तक रहेगा, मतलब ये अमावस्या के मान, उसके बाद परिवा लग जाएगी। इसलिए तो आप विष्णु भगवान की प्रतिमा को पूजन करेंगे तो उससे आपका लाभ होगा। तो आशा है कि आपको यह छोटी जानकारी अच्छी लगी होगी, और आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया सब्सक्राइब कर लें। आपने वीडियो को शुरू तक देखा, इसके लिए आपको साथ साथ धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय पर, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।